हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि इस कोविड-19 के विषम वातावरण में आप अपना हौसला बनाए रखे होंगे। बड़ी विकट स्थिति इस समय चारों तरफ दिखाई पड़ रही है और बहुत ही तनाव है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। कृपया अगर बहुत आवश्यक न हो तो घर से न निकलें, घर के अंदर रहें, मास्क का प्रयोग अवश्य करें, हाथ बार बार साबुन से धोते रहें और जो भी कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। मैं योगेश कुमार त्रिपाठी पुनः एक बार आपका अपने YouTube चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करते हुए हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको यह चैनल पसंद आ रहा होगा, इसके कार्यक्रम। अगर यदि आप नए नए देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपसे आग्रह है कि इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक आइकन बटन दबा दें, अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठावें। बंधुओं, जैसा आपको मालूम है कि इधर हम लोग श्रीमद् भगवद गीता पर विचार विमर्श कर रहे हैं। यह एक ऐसा महान ग्रंथ है, पावन ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, जो स्वयं भगवान के श्री मुख से निकला हुआ है, जो परस्पर संवाद के रूप में है। कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में यह ग्रंथ हमारे सामने है। भारतीय वांग्मय परंपरा में, भारतीय शास्त्रीय परंपरा में 3 विस्तृत परंतु विस्मृत कर दिए गए संवाद हैं। इसमें पहला संवाद है राजा जनक अष्टावक्र संवाद, दूसरा है ब्राह्मण चांडाल संवाद और तीसरा है कृष्ण अर्जुन संवाद। जिसमें जो प्रथम 2 संवाद हैं महाराज जनक और अष्टावक्र के मध्य तथा ब्राह्मण और चांडाल के मध्य, उसका विषय, उसका स्तर जो है सामान्य जन से काफ़ी ऊपर का है और क्लिष्ट विषय होने के कारण वह आम लोगों के समझ से परे है। शायद यही कारण है कि दोनों संवाद लोकमानस में भुला दिए गए हैं। प्रायः बहुत कम लोग इसके बारे में जानकारी है। परंतु तीसरे संवाद में मोहग्रस्त अर्जुन सामान्य जन का प्रतिनिधित्व करता है। जो कृष्ण अर्जुन संवाद है, इसमें जो मोहग्रस्त अर्जुन है वह सामान्य आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखलाई पड़ता है और वासुदेव कृष्ण सामान्य जन के समक्ष, सामान्य जन के समझ के स्तर पर उतरकर जीवन सत्य को समझा रहे हैं। शायद इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता पूरे विश्व में आज भी प्रेरणा प्रदान करती है, निराश मानव मन को आशा की ज्योत दिखाती है। और हम जानते हैं कि गीता का संवाद एक गीतात्मक काव्य के रूप में है। जो गीता का संवाद है एक गीतात्मक काव्य के रूप में है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि ऊंची कविता वो भी जो वासुदेव कृष्ण की वाणी से निश्रित हो, कही गई हो, वे जो कुछ अपनी पंक्तियों में कहती है, यानी गीता के श्लोक अपनी पंक्तियों में जो बातें कहते हैं, उससे अधिक मैं समझता हूँ कि उन पंक्तियों के बीच का जो रिक्त स्थान है वह स्वतः बोलने लगता है। आवश्यकता है उन आवाज़ों को महसूस करने की। गीता के श्लोकों की व्याख्या करते समय जो हम लोग आपस में इस समय विचार विमर्श कर रहे हैं, उसमें मैं यथासंभव उन अतिरिक्त स्थानों के ध्वनि संकेतों का उल्लेख प्रायः करता रहा हूँ। लेकिन इसमें मुख्य बात यह है कि गीता का जो मूल कथ्य है, जो गीता की मूल बातें हैं, जो मूल सिद्धांत है, उसे कहीं छेड़छाड़ नहीं हुई है। वह अपने मौलिक रूप में विद्यमान है। मुझे उम्मीद है कि विद्वान श्रोतागण जो आप लोग सुन रहे हैं, आपको यह पसंद आ रहा होगा। हम अगले प्रसंगों की चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछले प्रसंग में देखा है कि अर्जुन जो है एकदम दुविधाग्रस्त है, मोहग्रस्त है। दोनों सेनाओं के मध्य जब उसका रथ खड़ा कर दिया गया तो देखता है कि अपने ही सगे संबंधी हैं, तो अचानक वह अवसादग्रस्त हो जाता है और वह किसी न किसी प्रकार से
युद्ध से पलायन करने की बात, युद्ध से हट जाने की बात सोचने लगता है। तो उसी में उसको समझाते हुए वासुदेव कृष्ण कह रहे हैं, श्लोक 3 का यह प्रसंग है जो जिसका चर्चा हम लोग पिछले वीडियोज में कर चुके हैं। अचानक वह उसके अर्जुन के व्यवहार से, उसके अचानक अवसादग्रस्त हो जाने से, युद्ध से पलायनवादिता का जो उसके अंदर जो भावना आ गई थी, उससे वो एक प्रकार से ऊब गए, गुस्सा हो गए और कह रहे हैं कि क्लव्यमास गम पार्थ न ए तत्व बदते, यानी हे अर्जुन, हे पितापुत्र, तुम हीन नपुंसकता को न प्राप्त हो। अर्जुन से वासुदेव कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन पितापुत्र, तुम हीन नपुंसकता को प्राप्त न हो, क्योंकि यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। वस्तुतः वासुदेव का स्वर इस समय कुछ कठोर हो गया प्रतीत होता है, तभी उन्होंने इसने कठोर शब्द का प्रयोग किया। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य होता है, वह कहता है कि आप मुझे क्लीव कह रहे हैं, आप मुझे क्लीव कह रहे हैं। तो वासुदेव ने कहा, हाँ, आत्मरक्षा और धर्म रक्षा के लिए न लड़ने वाला व्यक्ति क्लीव ही होता है, नपुंसक ही होता है। यह तुम्हारे जैसे वीर के लिए ऐसी कायरता शोभा नहीं देती है। युद्ध से विमुख हो जाना हृदय की तामसी दुर्बलता का द्योतक है और तुम इसका परित्याग करो। उसके बाद अर्जुन पुनः कहता है, अर्जुनो उवाच कथम भीष्मम अहम संख्ये च मधुसूदन ईशुभि प्रत्युच्यामि पूजा हरो अरिसूदन। अर्जुन कहता है कि हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस प्रकार पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर बाण चलाऊंगा। आप इस बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं? अभी जैसा कि हमने पहले चर्चा की पिछले श्लोकों में कि अभी हमने चर्चा किया है कि जो गीता के श्लोक हैं, उस श्लोक जो बात कहते हैं उससे अधिक उन श्लोकों की पंक्तियों के बीच के रिक्त स्थान उससे अधिक कहते हैं। उन रिक्त स्थानों की आवाज़ ही मैं आपके पास इस समय पहुंचा रहा हूँ। शब्दशः अर्थ न करके उन रिक्त स्थानों की आवाज़ ही मैं आपके सामने उसी आवाज़ों के रूप में मैं आपसे संबोधित हूँ। तो अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा। वह रोते हुए कह रहा है कि हे सखा, ऐसा कठोर आदेश न दें मुझे, ऐसा कठोर आदेश न दें, ऐसे कठोर शब्द का प्रयोग न करें। मैं अपने पूज्य पितामह और आचार्य द्रोण को युद्ध में अपने तीखे बाणों से घायल नहीं कर सकता। मैं अपने गुरुओं की हत्या करूं, अपने सगे संबंधों की हत्या करूं, वह भी केवल राज्य के लिए, यह संभव नहीं है। उनकी जगह जब कोई अधर्मी होता, पापी होता, दुराचारी होता या कोई अन्य दुश्मन होता तो मैं अब तक उसका वध कर चुका होता। इसी के साथ ही आज का यह प्रसंग समाप्त हो रहा है। पुनः हम अगले वीडियो में अगले प्रसंग के साथ आपसे संबोधित होंगे। उम्मीद है कि आपको मेरा प्रयास पसंद आया होगा। जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो आप उसे हमें अवगत करिएगा। प्रणाम।